विच कंपाउंड बिलो इज़ कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जैसे पहले वाले केस में अच्छा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3 दे रखा। तो शायद एक पॉइंट याद होगा तुम लोगों को, अगर एलिन्स का केस है और एलिन्स वाले पार्ट में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो इस केस में मॉलिक्यूल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड वाले केस में वापस से एलिन्स का ही केस है, वो थोड़ा डायग्राम दूसरी जगह मिसप्लेस हो रखा है। और एलिन्स में 3 पाई बॉन्ड है। अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को एक पाई बॉन्ड के जैसा कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो इस केस में अगर ये स्ट्रक्चर होता तो पूछता है इसमें कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे सबसे पहले वाले पार्ट में हम लोग ये कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, यहाँ पे H दे रखा तो एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा। उसके अलावा जो अपना सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा। तो कार्बन के ऊपर H है और उसके अलावा CH3, दूसरे साइड में भी कार्बन के ऊपर H और CH3। इसका मतलब सेकंड कंडीशन जो 2 अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर्स के अलोंग जो एंड पॉइंट्स होंगे उस पर दोनों वैलेंसीज आपस में अलग होने चाहिए, वो फॉलो हो रहा है। अगर ये दोनों फॉलो हो रहा है तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। आंसर में दे भी रखा है। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करें तो इस केस में जैसे सेंटर पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो स्पाइरो टाइप का स्ट्रक्चर है कंपाउंड में, तब एक रिंग दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ऑलमोस्ट ऐसा चीज़ है कि हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है और उसमें भी जो अपना पहला वाला रिंग है इसमें जो क्लोरीन वाला पार्ट होगा ये सॉलिड और हाइड्रोजन डैश पे जाएगा और दूसरे वाले पार्ट में क्लोरीन और हाइड्रोजन नॉर्मल लाइन पे चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये एलिन्स के जैसा ही केस है। एलिन्स में जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है उसके जगह पे हम लोग स्पाइरो कंपाउंड वाले पार्ट को इवन नंबर ऑफ रिंग्स के फॉर्म में ले सकते हैं। जब इवन नंबर ऑफ रिंग्स होता है तो एक रिंग दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगा। इस केस में मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन जनरल कभी शो नहीं कर सकता, जो कि नीचे भी दिख रहा है। 2 रिंग एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब वापस से स्पाइरो कंपाउंड है। अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो एक रिंग दूसरे रिंग के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ऐसा स्ट्रक्चर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में अगर 2 रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो पहले वाले केस में यहाँ क्लोरीन दे रखा, दूसरे वाले केस में उसके परपेंडिकुलर वाले पार्ट में क्लोरीन है, मतलब ऐसा कुछ होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। इस एक चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी वाला पार्ट भी आंसर नहीं हो सकता है।